नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर के गलियारों में और इसी गलियारों से निकलकर सर 1992 में छोटे छोटे बच्चे जो सिर्फ 16, 17 या 18 वर्ष के थे, लड़ झगड़ कर अपने परिवार वालों से राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या निकले हुए थे। आपको बता दें, अभी हम मौजूद हैं रायपुर के एक ऐसे गली में जहां तुकेश्वर यादव नाम का शख्स रहता है। ये शख्स ऐसे शख्स है जो जब 1992 में राम मंदिर की नींव रखी जानी थी, मस्जिद का ढांचा गिराने जाना था, तब यहाँ के शख्स तुकेश्वर यादव वहाँ पहुँचे हुए थे। आपको बता दें, आज हम उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं। ये उनका घर है, कुछ परिवार वाले भी अंदर है, तुकेश्वर यादव भी अंदर है। उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ का माहौल कैसा था, क्या कुछ उन्होंने देखा, उनके मन में क्या कुछ था, क्या कुछ चल रहा था और वह किस भावना को लेकर वहाँ पहुँचे हुए थे, कैसा माहौल था उनके परिवार वालों में कैसा माहौल था, जाने की परमिशन थी या नहीं थी, जाने का मौका उनको कैसे मिला, ये सब की जानकारी आज हम तुकेश्वर यादव जी से लेंगे। सर नमस्कार आपको, जय श्री राम। सर बैठते हैं, कुछ बातचीत करते हैं सर से। सर अपना परिचय देंगे आप? मेरा नाम तुकेश्वर प्रसाद यादव है, मैं यादवपुर रातलाब का निवासी हूँ। आप भी जब 1992 में आप भी लाखों के बीच में एक शख्स थे, कैसा महसूस करते हैं? वहाँ जाने से तो बहुत अच्छा लगा। एक परिवार की तरह सभी मतलब वहाँ मिलजुल के रहते थे, कोई डर की चिंता नहीं था और बहुत बढ़िया लगा वहाँ। अभी आप क्या कार्य कर रहे हैं सर? पहले जब आप गए तो क्या उम्र थी और अभी आपकी क्या उम्र है, क्या कुछ कर रहे हैं? मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था जब गया और अभी मैं जॉब करता हूँ कपड़ा मार्केट पंडरी में। अच्छा। अभी क्या उम्र होगी सर? मेरा अभी 52 वर्ष। और उस वक्त? उस समय मेरा होगा 22-24 साल का रहा होगा, 22-23 साल का। आपको बता दें कि उस वक्त ये महज 24 साल के थे। 24 साल में परिवार की एक जिम्मेदारी आ जाती है, शादी की एक जिम्मेदारी आ जाती है, परिवार वालों में क्या कुछ माहौल था ये तुकेश्वर यादव से जानते हैं। सर जब आपने वहाँ जाने का फैसला किया तो परिवार में क्या माहौल था, जाने की इजाज़त कैसे मिली आपको? नहीं, पिताजी ने जब जीवित थे ना उस समय बोले कि पूछा एक बार जाने नहीं करके, तो बोला देखो आप जा सकते हो, तो जाना चाहते हो तो जाओ, उसमें कोई मना नहीं है बोला। हाँ। फिर घर वाले लोग जाने दिया। और मम्मी भी बोला। हाँ। मना नहीं किया, कोई मना नहीं किया। कोई मना नहीं किया। और जाने के बाद सर जब अयोध्या पहुँचे तो अपने घर में कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। जब वापस आया ना उसी समय बातचीत हुआ। सर डर नहीं लगा आपके परिवार वालों को आपको कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं, लाखों की भीड़ है, लोग हमलावर भी होंगे, अगर नहीं लौटे तो? अब उसमें तो कह नहीं जा सकते। अब तो हम लोग तो गए तो अच्छे गए और आए भी अच्छे से, कोई उसमें मतलब वो नहीं हुआ। सर मेरे को एक ऐसी कहानी बताइए अयोध्या से जुड़ी हुई जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। वहाँ का कहानी एक ऐसा है कि जैसा पिछले समय गोली वोली चला था जो मुलायम सिंह यादव ने चलवाया था 1990 में। हाँ। उसमें जैसा घर के आसपास पूरा खून का धब्बे छीटा हुआ था, उसको वहाँ वाले लोग एकदम सहज के रखे थे कि इसको मतलब पेंटिंग वेंटिंग कुछ नहीं कराए थे। जो कार से वक्त गए थे उसका गोली चलाया था, वो उसका निशानी था। अभी भी वहाँ, अभी तो पता नहीं, समय 1992 में था। और ढांचा से जुड़ी हुई सर कुछ कहानी अगर हो तो? हाँ, ढांचा में तो शाम हो गया था, सब वहाँ गए, वहाँ तो कटीला तार लगा हुआ था, उसको तोड़ के घुसे थे सब। कटीला तार किस टाइप से तार था सर? तार ऐसा था जैसे हम लोग उंगली ऐसा करते ना। हाँ। तो पूरा उंगली कट जाता था, इस टाइप का था। धार एकदम। और वहाँ पे अशोक सिंघल जी थे। हाँ। और अडवाणी थे, मायावती, ये मायावती वो क्या बोलते हैं, उमा भारती, ये सब वही थे। तो मतलब सर एक माहौल था वहाँ, जोश था बहुत, काफी माहौल बहुत ज़्यादा था वहाँ। जिधर अगर आवाज़ आ रहा था जय श्री राम का आवाज़ ही आ रहा था। और सर जब आप यहाँ से गए अयोध्या पहुँचे, किस दिन आप अयोध्या पहुँचे हुए थे? अब उतना तो मेरे को याद नहीं है। यहाँ से कब निकले थे याद नहीं है? हाँ, 2 तारीख को निकले थे। हाँ। 4 को मतलब पहुँच गए थे वहाँ। 4 को पहुँच गए थे। तो सर जब आप रात में सब इकट्ठा बैठते थे, क्या कुछ डिस्कशन होता था आप लोगों के बीच कि कल का क्या माहौल रहेगा, कल क्या कुछ करेंगे हम सब? नहीं, वो ऐसा तो हम लोग कुछ सोचे नहीं थे, लेकिन क्या है बात चलता था, सबसे एक दूसरे से मिलना जुलना होता था। हाँ। वहाँ पे सब बातचीत करते थे और वही है बस, वहाँ पे ढांचा के गिराने का काम चल रहा था। जब आप सर पहली बार जब वो कार्यस्थल में पहुँचे तो वहाँ का माहौल कैसा था, क्या लग रहा था कि ये जो हम कार्य करने इतने दूर से छत्तीसगढ़ से आए हैं कि कैसे पूरा होगा ये कार्य, कैसा करते थे?
और वहाँ पे तो देखो सभी साइड का आदमी पहुँचे हुए थे, लेकिन सभी के में जोश था कि इसको तोड़ेंगे करके, और तोड़ते भी गया। वहाँ हम लोग को ईंटा फेंकने का काम भी किया। जैसे हमारे अशोक सिंघल जी, अडवाणी जी थे, उन लोग भी वहाँ अच्छे काम कर रहे थे। हमारे सभी साथी वहाँ पे वो मौजूद थे। मतलब उस वक्त के सभी बड़े नेताओं से आप लोगों ने मुलाकात की? हाँ, वहाँ पे मुलाकात किए ना, हम लोग को जोश दिलाता था वो। बहुत ही मतलब एक श्री राम नाम का जाप था जो मन में था, बहुत ही उत्साह देता था आप लोगों को। जी हाँ। और कुछ सर, कुछ अयोध्या से जुड़ी हुई कहानी अगर आप बताना चाहें, तो वहाँ से आने के बाद कैसा माहौल था परिवार में, आसपास के लोगों में, एरिया में आप लोग का कैसा माहौल था? नहीं, यहाँ पे तो माहौल अच्छा था। सब एक दूसरे से मतलब पता चला उन लोग के लोग गए तो थोड़ा सा नर्वस हुए थे ज़रूर उन लोग रात में, बाकी तो बहुत अच्छा गया। अभी सर आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? परिवार में मेरे भाई लोग हैं 2, हाँ। 3 भाई हैं हम, 4 भाई हैं हम लोग। एक भाई महासम रहता है, 2 यहाँ हैं, माँ हैं, और परिवार है हमारा मेरा। अभी सर अगर आप अपने परिवार वालों को अयोध्या से जुड़े हुए किस्से सुनाते हैं कि मैं गया था वहाँ, तो कैसा महसूस होता है उन लोगों को? अब वो तो बताते हैं उन लोग, जो कोई पूछता तो गए थे कि 6 दिसंबर को अपन लोग दीप जलाते हैं यहाँ। हमेशा? हाँ, हमेशा। अभी सर 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा गया है, कैसा महसूस हो रहा है? आपने सोचा था कि आपके रहते हुए हमारे पीढ़ी ये सब देख पाएगी? नहीं, बढ़िया लगता है। अब तो राम भगवान का मूर्ति वहाँ स्थापना होगा, अब जाएंगे एक आध बार फिर। क्या संदेश देना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? अब यही मैं बोलूँगा, राम भगवान है तो सब चीज़ है। सर इसी बीच जहाँ सभी को एक्साइटमेंट है, उत्साह है कि 22 तारीख को आखिरकार राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने आमंत्रण पत्र ठुकरा दिया कि ये एक बीजेपी का और आरएसएस का कार्य है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। तो वो लोग हिंदू नहीं है फिर? भाई उन लोग को निमंत्रण दिया गया तो उन लोग को जाना चाहिए। कि सभी बड़े नेता, अभिनेता सहित कई दिग्गज नेताओं को दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद वो आमंत्रण को ठुकराना कितनी बड़ी बात है? क्या है, उन लोग गलत काम कर दिए ना। कांग्रेस तो ऐसे भी अब जाएगा, क्या किया, 50 साल तक राज किया, कुछ तो किया नहीं। अब उन लोग को ऊपर है। लोकसभा चुनाव आना है सर, इसका असर देखने को मिलेगा, क्या लगता है? नहीं, इसमें कोई वो नहीं है, वो तो मोदी का बना रहा है अपने। वही यार काम पहले कांग्रेस वाले करते तो उन लोग को जाकर अगर होता। मतलब लोकसभा चुनाव है तो जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर के आमंत्रण ठुकराया है, तो क्या जनता भी ठुकरा सकती है उनको? जनता तो ठुकरा ही दिया ना कांग्रेस को। अब वो बीजेपी का शासन चलेगा, वही चलेगा। मोदी रहेगा जब तक, बोलते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, वही है सब। मतलब अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में। भाई किसी का ज़मीन को कोई हथिया लिया तो उसको कब्जा करेगा तो कौन चुप रहेगा बताओ आप? मान लो सोनिया गांधी की ज़मीन है, उसको हथियाएंगे तो क्या वो चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा। सर अयोध्या राम नगरी है, वहाँ काफ़ी वानर सेना है, क्या कुछ वहाँ से जब आप लोग वहाँ काम कर रहे थे, अपना कार्य करने गए थे, तो वहाँ के जो वानर सेना थे, कैसा सपोर्ट मिल रहा था? उन लोग परेशान किए या फिर आपको एंटरटेन किए, किस टाइप से किए? नहीं, वो लोग इतना परेशान तो नहीं किए, लेकिन हाँ कभी कभी परेशानी कर देते थे उन लोग। खाने पीने का चीज़ को उठा ले जाना, कभी कुछ पत्थर से कर देना, बस यही था। बाकी तो लोग साथ ही में रहते थे ऐसा टाइम में। सर एक कहानी बहुत प्रचलित है कि जिस तरीके से एक मंदिर में आरडीएक्स लगा हुआ था तो वानर सेना ने उस तार को काट दिया था। एक कहानी और प्रचलित है कि जब 1992 में आप सभी लोग वहाँ मौजूद थे, तो जो वहाँ एक रस्सी फेंका गया था गुंबद में ढांचा गिराने के लिए, जब उसको फेंका गया तो एक बंदर ने पकड़ लिया उस रस्सी को, और उसने जब नीचे फेंका तो रॉड में फंस गया, जिसके सहारे आप लोग गए, ऊपर चढ़े हुए थे। उसके बारे में क्या कहेंगे? नीचे से रस्सी पे का तो ऊपर ने बंदर एक कर लिया ना, तो उसी सहारे से मतलब तार से बच के गए सब बच के गए। उसके ऊपर चढ़ के। तो क्या कुछ कैसा माहौल था सर, मतलब वो घटना कैसे घटी? घटना वहाँ पे तो हम लोग नीचे में था, जो मेन गेट उधर है ना, उधर से पूरा स्पष्ट पता चलता, लेकिन वही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तुकेश्वर यादव की पत्नी जी, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। चलिए मैम, आपका परिचय? मैं श्रीमती अनीता यादव। जब ये अयोध्या गए थे तब आप लोग की शादी हो गई थी? नहीं मैम, उस समय में तो मतलब बहुत छोटी रही होंगी कहना चाहिए। ये जब 11th-12th में थे, मतलब मैं बहुत छोटी थी। तो जब शादी के बाद आपको पता चला कि आपके पति अयोध्या गए हुए थे, तो कैसा लगा आपको? हाँ, ये मेरे को 1-2 साल बाद ही पता चला। बहुत अच्छा लगा, एक अच्छी मतलब गर्व की अनुभूति हुई उस समय। ऐसा लगे हाँ कि आप वहाँ से आ गए, इतना मतलब
कैसे वहाँ हुआ, क्या है वहाँ के, क्या हुआ करके जानने का एक्साइटमेंट था। इनसे पूछते रही मैं क्या क्या हुआ, क्या ऐसे हुआ। बताते थे वहाँ गए पूरा एकदम ईंट वीट में सब में पत्थर, इसमें पूरे दीवार में खून छिटके हुए रहते थे। बहुत सारे चीज़ बताए। हमें बोला आप लोग को डर नहीं लगता था? बोले डर नहीं, हम लोग उस समय कुछ नहीं लगता था। ऐसे हम लोग मतलब ऐसे करके बचते बचाते 2-4 लोग यहाँ से गए थे, और भी आसपास के भैया लोग थे, ज्ञानिक भैया हमारे, पवन भैया हैं, ये सब गए थे। तो मैं इनके बारे में, वहाँ के बारे में इनसे सुनी, बहुत अच्छा लगा। मतलब एक अच्छा वो लगा कि हाँ चलो हमारे यहाँ से कोई आ तो गया वहाँ से जाके। ऐसा लग रहा है कि एक बार हमको भी जाना चाहिए वहाँ। आप जब अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं अयोध्या की, जब सर सुनाते हैं कहानियाँ कि हम वहाँ गए थे, तो कितना क्या माहौल था, क्या कुछ हो रहा था वहाँ, कितने की संख्या में भीड़ पहुँची हुई थी, बच्चों को कैसा लगता है ये सब सुन के? बच्चों को भी अच्छा लगता है। बच्चे भी ऐसा सोचते हैं कि चलो, अभी तो हमारे यहाँ गुड़िया बोल रही थी हम लोग भी जा सकते हैं कि नहीं वहाँ, क्यों नहीं जा सकते अभी, लेकिन अभी थोड़ा सा समय है। अपने समय अपन जाएंगे, जब भी अपने को ये मिल जाए समय, मौका भगवान दे दे ऐसा कि हम वहाँ तक पहुँच जाए। अब 22 तारीख को आखिरकार सभी का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और सभी जाएंगे एक एक कर कर। हालांकि अभी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद सभी जाएंगे। तो कैसा लगता है कि कब तक जाएंगे, और कैसा महसूस होता है कि उस राम मंदिर को बनाने में एक हाथ आपके पति का भी है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम तो सोचे भी नहीं थे कि ऐसा एक दिन आएगा, हो जाएगा ऐसा करके, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है भी, ये बहुत ही अच्छा लगता है जी। तो मेरे साथ मौजूद थे तुकेश्वर यादव जी और उनकी पत्नी जी, जिन्होंने बताया कि उन्हें कितनी खुशी होती है कि आखिरकार 22 तारीख का वो दिन आखिरकार आ गया कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई ऐसे बड़े तमाम नेता अभिनेता मौजूद होंगे उस कार्यस्थल पर जहां राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा गया है। आपको बता दें कि 22 जनवरी का दिन सभी हिंदुओं को उस दिन का इंतजार है, जिस दिन पूरे देश भर में दिवाली का माहौल होगा। आपको बता दें कि हम लगातार आपको ऐसे ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो जब 1992 में जब मस्जिद का ढांचा गिराया जा रहा था, उस ढांचे को गिराने में छत्तीसगढ़ के किन किन लोग, कौन कौन लोग वहां पहुंचे हुए थे, कितने लोग वहां पहुंचे हुए थे, क्या क्या दृश्य था वहां, सभी की कहानियां बता रहे हैं। और उनके परिवार वालों से कितना सपोर्ट रहा, कैसा माहौल था उनके आने के बाद और उनके जाने से पहले, सभी कुछ हम अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। तब तक के लिए जुड़े रहें एडिटर जी न्यूज़ के साथ। मैं शारदा काछी, कैमरा पर्सन अजहर के साथ।